क्या होता है वो मानक सेल, जिसका बहुत अच्छी बात पप्पू, वेरी गुड। तुम्हें तो आता है टॉपिक, इसका मतलब मैं पढ़ा। मानक सेल क्या होता है? ऐसा सेल जिसका विवाबल, जो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ई, पहले से याद। चलो बहुत अच्छा। तो विभव मापी का मानकीकरण में सर्वप्रथम याद रखना, द्वितीयक परिपथ में अपन मानक सेल लेंगे। देखो समझो यहाँ पे बात, मैं आपको कहती हूँ हमेशा प्राथमिक में तो वही घोटे घोटने अपन को। एक प्यारा सा क्या लगाया, बैटरी, पूंजी और हो गया खत्म कहानी। इसका नाम दे दिया ईपी, ये हो गया केबल, ये हो गया, ये विभव मापी तार लगा दिया एक और यहाँ तक बात कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, एक मानक सेल लेना है। मानक सेल कहाँ लेंगे, द्वितीय परिपथ। ये मेरा मानक सेल है जिसका मुझे विवाबल पहले से क्या पता है। मान लो इसका विवाबल है ES। ये कौन है मेरा ES, जो मैंने लिया ये कौन है ES। अब शून्य विक्षेप पे आधारित है तो गैल्वेनोमीटर बिना तो अपना कोई काम होना ही नहीं है। गैल्वेनोमीटर लगा दो। शून्य विक्षेप की दिशा चाहिए तो आप लोगों को जॉकी लगानी है, जॉकी लगा के बैठ जाओ। सर्किट बन गया, कोई समस्या आई सर्किट में? अब देखो हमें मानकीकरण का मतलब समझना। हमको ES पता है, हमको ES पता है। अगर मैं शून्यांक स्थिति निकालूं, वो आगे की सेम स्टोरी है। क्या स्टोरी है? इसको पूंजी को डालोगे, ईपी का मान समान रूप से वितरित हो जाएगा। फिर इस जॉकी को यहाँ पे टच करोगे, शून्य विक्षेप देखोगे, इस संतुलन लंबाई L0 को नापोगे और तुम्हें ये संतुलन लंबाई द्वारा ES का मान पता हो जाएगा। और वो ES का मान क्या होगा? XL0। ये स्टोरी समझ नहीं आई तो यहां समझो। X क्या कहते हैं? प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई विभव पतन। अगर 1 मीटर में विभव पतन X है तो L0 मीटर में विभव पतन कितना है? L0। ये अपन को ज्ञात है। तुम खुद कह रहे हो ना मानक सेल है, ये हमको ज्ञात है, ये हम प्रैक्टिकल से निकाल सकते हैं, है ना? प्रैक्टिकल से निकाल सकते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? X को निकाल रहे हैं। X कौन है? विभव। तो विभव मापी का मानकीकरण क्या है? विभव मापी के मानकीकरण में मानक सेल द्वारा हम किसका मान निकालते हैं? विभव प्रवणता का यथार्थ यानी सटीक यानी एग्जैक्ट मान ज्ञात करते हैं। तो विभव मापी का मानकीकरण क्यों करना है? क्यों करना चाहते हैं मानकीकरण? ताकि हम इस तार का, विभव मापी तार के विभव प्रवणता का मान ज्ञात कर सके। क्लियर है बात? पक्की बात समझ आई? विभव मापी का मानकीकरण क्या है? क्या है? विभव मापी के मानकीकरण में हम द्वितीयक परिपथ में ज्ञात विवाबल का सेल प्रयोग में लेते हैं। ठीक है। उसके पश्चात संतुलन लंबाई L0 ज्ञात करते हैं। इन दोनों के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं? विभव प्रवणता का यथार्थ या सटीक एग्जैक्ट वैल्यू मान। ये है तुम्हारा
विभवमापी का मानकीकरण। बोलो, कोई डाउट? क्लियर है? कोई समस्या इसमें? तो लिख लो विभवमापी का मानकीकरण। पहले तो ये चित्र के नीचे लिखें सब लोग। एक्चुअली अपन मानकीकरण कर रही है, एग्जैक्ट वैल्यू से एल नॉट लेते हैं, कोई बड़ी इश्यू नहीं है, तू एल ले ले, कोई समस्या नहीं, जो तुम्हें मन करता है वो ले लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर मानकीकरण है इसलिए हमारी एग्जैक्ट वैल्यू देगी, इसलिए हम इसे एल नॉट लिखना पसंद करते हैं। सबसे पहले लिखो मानक सेल क्या होता है। मानक सेल ऐसा सेल है जिसका विभाग बल पहले से ज्ञात हो, और मानक सेल को कहाँ लगाते हैं? द्वितीय परिपथ में। द्वितीय परिपथ में लिख लिया। फिर नीचे ये आप परिपथ बना दें, इसके नीचे ये परिपथ बनेगा आप लोगों का। उसके नीचे ये सूत्र लिखें। परिपथ बन गया है। सूत्र लिख दो। सूत्र लिखने के बाद इसके नीचे लिख दे, जहां x बराबर ES बटा L नॉट। x क्या है? विभव प्रवणता, और नीचे इसकी लिखो परिभाषा। नीचे लिख लो आप लोग विभव प्रवणता की परिभाषा। सिर्फ 15 सेकेंड। नीचे लिखो विभव प्रवणता की परिभाषा। परिभाषा लिखो, विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। तो विभव मापी का मानकीकरण क्या है? इस विभव मापी तार के क्या ज्ञात करना चाहते हैं अपन? तो मानकीकरण क्या हुआ? विभव मापी तार के लिए विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, वो कहलाता है अपना विभव मापी का मानकीकरण। क्लियर है? इतना पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा, और अपने टेस्ट की तैयारी अच्छे से करके आनी है।